जय श्री राम। आरकेसी स्टडी पॉइंट शून्य से शिखर तक में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने इससे पहले इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 1 वीडियो बनाया था, आज इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 2 वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और ये आपका आखिरी पार्ट है इसका, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ये पीओ वगैरह में 5 क्वेश्चंस रहते ही हैं और रेलवे में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे समझिए कि ये आपका स्टेटमेंट जैसा दिया हुआ है और इस सिंबल का ही मतलब समझने है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ कि P, ये जो सिंबल है आपका परसेंटेज का सिंबल है ना, P परसेंटेज का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग है कि P Q से छोटा नहीं है। ये क्या बोल रहा है आपका कि P जो है ना वो Q से छोटा नहीं है। अगर P Q से छोटा नहीं तो यहाँ पर आपका 2 कंडीशन हो रहा है, या तो ये बड़ा होगा नहीं तो ये बराबर होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, कॉपी में एग्जाम के समय पहले इस सिंबल को लेंगे, इस सिंबल को लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे और ये क्या वर्ड बोला, P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है ये बोला कि नहीं है, तो फिर ये क्या है, या तो ये बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, ये जो P है ना, P Q से छोटा नहीं, तो P क्या हो जाएगा, या तो बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को बार बार मत लिखिएगा, बार बार लिखने से आपका समय क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बस आप समझिएगा कि जो भी चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना वो सारा का सारा लेफ्ट साइड वाले के बारे में बोल रहे हैं, यानी इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। इस चीज को कंसिडर कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, लेकिन आप लोग नए हैं तो इसके लिए अच्छे से हम बता दे रहे हैं। आप लोग सिंबल का मतलब यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिंबल लिखिएगा और इस प्रकार से लिख दीजिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी लिखने हैं। अब ये क्या है, P हैज Q का अर्थ है कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है। अगर P जो है वो Q से बड़ा नहीं है, इस सिंबल का मतलब ये जो P है ना वो Q से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो P हो सकता है छोटा होगा, नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा। हमने क्या बोला, इस सिंबल का मतलब हैच का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि P Q से बड़ा नहीं है। ये जो P है वो Q से बड़ा नहीं है, केवल एक वर्ड बोला कि बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो ये क्या होगा आपका, छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। ठीक ना। तीसरा डॉलर का सिंबल है, तो P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है। अब P जो है यहाँ पर इस डॉलर सिंबल का मतलब कहता है ये जो P है ना ही छोटा हो रहा और ना ही समान, ना ही बराबर है, तो क्या होगा, P बड़ा होगा। ठीक है, तो P क्या हो गया, बड़ा हो गया। पहले इस सिंबल का मतलब समझा देंगे तभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्या दिया गया, स्टार। स्टार का मतलब क्या हो गया, ये जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन बार बार पी क्यू दिया रहेगा। ठीक है, PQ नहीं दिया रहेगा, केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ये आपका स्टार के बीच में अगर ऐसे रहे, लेफ्ट साइड अगर P रहेगा और ये Q रहेगा, तो इसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझना है मुझे, उसको सिंबल में यहाँ रिप्रेजेंट कर देने हैं। तो P स्टार Q, P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। देखो P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है, तो इस सिंबल का मतलब हो गया कि P यानी क्या है, Q से छोटा है। फिर अंत में देखिए ये आपका जो ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है, ये आपका ना बड़ा है और ना ही छोटा है, जिसका मतलब क्या हो गया, बराबर है। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब हो गया कि P बराबर Q। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को रेडी कर लेंगे, ये आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो ऐसा मत करते रहिएगा, सिंबल लिखिएगा डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, सिंबल लिखिएगा इस प्रकार से साइड में कॉपी में बना करके। उसके बाद 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 क्वेश्चन मायने है कि 5 नंबर होंगे। तो इस प्रकार सिंबल बना करके हम लोग करते जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग चालू करते हैं इस सिंबल के ही। देखिए ये क्वेश्चन आपका कथन दिया गया कि स्टार आर डॉलर M है और M डेल J है, ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसका सारा कोडिंग तो हमने यहाँ किया है, इसी कोडिंग के अनुसार क्वेश्चन भी है। प्रश्न को देख सकते हैं कि J स्टार K है, J स्टार R है और R डॉलर K। तो सभी को हम लोग यहाँ पर पहले इंडिकेट करते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है, देखिए तो स्टार का मतलब हम लोग क्या किए थे, लेस किए थे, यानी J लेस K, फिर J लेस R, फिर R डॉलर का मतलब देखिए ग्रेटर देन, यहाँ पर कीजिए आप ग्रेटर देन, हो गया।
अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, कथन आपका दिया हुआ, इसे क्या करेंगे, एक लाइन में करेंगे हम लोग। स्टार का मतलब लेस हो गया, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन हो गया, और डेल का मतलब आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको एक लाइन में करते ताकि आप लोगों को क्या हो, सुविधा हो। ठीक, हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट तैयार हो गया, कथन तैयार हो गया। कथन को मैंने यहाँ लिखा एक लाइन में। अब इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारे कंक्लूजन को, निष्कर्ष को निकालेंगे कि कौन सा आपका निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत दिया हुआ है। पहले एक लाइन में करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो उन दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, हम लोग रिलेशन को स्थापित नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक डायलॉग मैंने बोला था कि अगर ऐसे मुंह इसका उल्टा रहे, यहाँ से यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं होंगे। एक डायलॉग था, हम आपके हैं कौन। अगर उल्टा रहेगा तो हम आपके हैं कौन, और एक साथ बिल्कुल सिंबल है, एक साथ सारा का सारा सिंबल है, तो हम साथ साथ उसको फॉलो करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो यानी जहां भी के एम के बारे में बोलेगा हम लोग नहीं बता पाएंगे कि वो बड़ा है कि छोटा है आपस में। ठीक है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे के और एम और जे, एम जे के बीच में तो वहां तो पता चले कि दोनों इक्वल है, लेकिन के और जे के बारे में नहीं बता सकते, ना ही के और एम के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखा जाए, यहां से हम लोग देखते हैं। कह रहे कि के ग्रेटर देन जे, मैंने बोला ना हम आपके हैं कौन, दोनों तो उल्टा सिंबल हो गया, ऐसे हो गया, उल्टा हो गया, नहीं बता सकते हैं, इसको काटिए। फिर क्या लिखा हुआ, जे लेस देन आर, जे लेस देन आर, बिल्कुल सही। यहां पर बोले एम इक्वल टू क्या है, जे है ना, तो एम के जगह मैं क्या कर सकता हूं, जे भी लिख सकता हूं ना, तो जे लेस देन आर, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब इसको देखिए, आर डॉलर के, आर इज ग्रेटर देन के, आर इज ग्रेटर देन के। अब इसको देखिए, आर जो है ना वो के से बड़ा है ना, आर जो है वो के से बड़ा है, सही कि गलत है, सही है ना, हो गया। यानी आपका 2 और 3 नंबर इसका निष्कर्ष सही है और बाद बाकी 1 नंबर का निष्कर्ष वो गलत है। इस प्रकार से आप भी घर में ट्राई करें। अगर नए हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से ट्राई कीजिएगा, नए हैं तो आराम से बनाने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद फिर जब पुराना प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद फिर शॉर्टकट फटाफट करते जाना है आप लोगों को। फिर एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पे, इसे देखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, इनइक्वालिटीज का दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अगर पहला क्वेश्चन अगर समझे होंगे तो इसे बनाना सरल है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से कंक्लूजन को लिखना चालू करते हैं। एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एच लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू के, और वहां पर क्या है, डॉलर, डॉलर ग्रेटर देन के ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब इसको एक लाइन में करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पर कर दिए हम लोग, एक लाइन में हम लोग कर दिए ना। ठीक, अब इसको देखते हैं, एक लाइन में इसको किए तो इसको भी पहले कर लेते हैं हम लोग, कोड को डिकोड कर देते हैं, तोड़ देते, क्या दिया हुआ, स्टार का मतलब क्या दिया गया है, लेस देन, डॉलर का मतलब क्या दिया गया है, ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये एक लाइन में है। अब देखते तो वहां पर कहता है बी जो है वो आर से क्या है, छोटा है ना, बी आर से छोटा है, तो बी आर से छोटा। देखिए बी और आर के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, बी और आर के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंबल क्या है, उल्टा है, यहाँ हम आपके हैं कौन, इसको काट दीजिए। फिर दूसरा है के इज ग्रेटर देन एच, के इज ग्रेटर देन एच, यहाँ भी क्या है, एच और के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, के इज ग्रेटर देन एच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बोल रहा है कि आर छोटा है, आर छोटा है के से, यानी कि यहाँ पर के बड़ा हो गया आर से,
और यहाँ पर एच भी क्या है, बड़ा है बराबर है, यहाँ के भी क्या है, बड़ा है बराबर है आर से। लेकिन इन दोनों के बारे में कैसे बताएंगे हम लोग, नहीं बता सकते। इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गया, उल्टा हो गया। हम आपके यहाँ यानी इसके बारे में भी नहीं बता सकते। दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। मैंने बोला था बस यहाँ से ही हम लोग देख के कर सकते हैं ना कि उल्टा ये एक दूसरे सेटअप नहीं हुआ, गलत है, ये एक दूसरे से उल्टा है, गलत हो गया। इस प्रकार से जल्दीबाजी में हम लोग करके बना सकते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से और जल्दीबाजी में भी हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए बस मैंने बोला ना, ये दो ट्रिक को पहला वीडियो में भी बोला और आज के इस आखिरी वीडियो में भी बोल रहा हूँ। कभी भी इस प्रकार से सिंबल होगा तो इधर वाले के बारे में और इधर वाले के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ना ही बड़ा ना ही छोटा। वो क्या हो जाएगा, कुछ भी बोलेगा तो काट दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर ऐसे बोल दे या फिर इस प्रकार से बोल दे तो इसके और इसके बारे में भी हम लोग कुछ नहीं बता सकते, उसको भी क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। इसलिए हमारा वीडियो इनइक्वालिटीज का आपको पसंद आया। ये रीजनिंग का चैप्टर था एक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।